हेलो दोस्तों। तो हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 120। 2880 भागे ब्रैकेट में है 48 भागे 6 उस सरल करने पर प्राप्त होगा। तो हम सरल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम 6 से भाग कर लें। 6 अठे 48 और 2880 भागे 8 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2880 भागे 8 हो जाएगा। तो 8 8 3 24 4 28 8 6 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर दिया है 36 पाई। तो हम देखते हैं पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से 4 से 4 9 36 हो जाएगा, ठीक। और आर क्यूब बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो आर बराबर हो जाएगा ये 27, 3 का घन है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो आर बराबर 3 आ जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा 3 सेमी। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पे अगर माइनस होता तो इसका माइनस यहाँ माइनस हो जाता, माइनस बन जाता। क्वेश्चन नंबर 123। पाँच सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो हम विषम भिन्न में बदलते हैं। 2 पंचे 10 3 13/2 बराबर आ जाएगा 13/2। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा वो विषम भिन्न कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएलएड पेपर बहुत इजी आता है, ये देखिए यही सब करना रहता है। 124 नंबर 1/2 ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम भाग को गुणा में बदल लेंगे। तो हम भाग को गुणा में बदलने के लिए अंश को हर बना देंगे। तो यहाँ हो जाए 1/2 ब्रैकेट में 5/4 गुणे 6/3 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। 3 गुना 6 हो जाएगा और इतना हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुणे 5×3=15/4, ठीक। और इधर हो जाए अंश का अंश से गुणा हो जाए हर का हर से। तो हो जाएगा 4 दूना 8। तीन दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। 5/4 गुणे 6/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक। हो जाएगा हमारा 5/, आंसर हमारा 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 125 नंबर
सभी संख्याओं का सार गुणनखंडन है। सभी संख्याओं का सार गुणनखंडन है। हम जानते हैं एक संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है, इसलिए इसका सभी का गुणनखंड 1 होगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। 126 नंबर, 7 और 16 के सार व गुणनखंड हैं। 7 और 16 गुणनखंड क्या होगा, तो हम जानते हैं एक जो है इसमें कोई कॉमन संख्या 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 127 नंबर, 2 और 3 का लासा। यही सब सवाल आते हैं डीएलएड में, जो 1 सेकंड में सब सॉल्व हो जाते हैं। तो 2 और 3 का लासा हम जानते हैं 6 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 128 नंबर, 128 नंबर, 128 नंबर में दो संख्याओं का मासा 45, लासा 500, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा फार्मूला पे रख देंगे, आ जाएगा हमारा 45 गुणे 500 बटा 125। काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, ठीक। 5 से काट दे 5 9 45, ठीक। 20 गुणे 9 हो जाएगा, 20 9 में 180। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 129 का नंबर 0.05 का मान होगा, तो पॉइंट जानते हैं दशमलव हटाने के लिए 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो हम नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5/100। तो अभी इसको हम काट देंगे, 5 दूना 10, आ जाएगा हमारा 1/20। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है अति लघुत्तरी प्रश्न। 20 से 2/3 मीटर लंबी रस्सी से इतना मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगा। इतना टोटल है और उसमें से इतना काट लिया गया, शेष रस्सी जो बचेगा इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो 20 × 60, 2 62, 62/3 माइनस 8 × 40, 1 41, 41/8 हो जाएगा, ठीक। गुणा कर देंगे, 8 2 62/3 माइनस 8 × 40, 1 41, 41/8 गुणा कर देंगे। एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम 24 हो जाएगा, 3 8 24, तो गुणा कर देंगे। 8 दूना इस 8 का इसमें गुणा कर, 8 दूना 16, 8 छक्का 48, 49/3 माइनस पूरे का हो गया एलसीएम 24, और इधर 8 3 24 माइनस 3 3 1 के 3 और 3 4 12,
आ गया 123, घटा देंगे। 3 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7 दोनों, और 4 में से 1 गया 3, आ गया हमारा 373/24। 373/24 आ गया। इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और इसमें भाग 24 से भाग देने पर 373 में 24 से भाग देने पर आ जाएगा हमारा 15 सही 13/24। लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतना है, महिलाओं की संख्या इतना है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो हम पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितना अधिक है, कितना अधिक है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, तो 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, और जो है और महिलाओं की संख्या हो जाएगा 2x प्लस xy माइनस 2y माइनस 2y तो हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 6xy है, यहाँ 2x है, नहीं घटेगा, और यहाँ 5y² है, तो यहाँ से नहीं घटा, इसके साथ घटा सकते हैं। 6y² 6xy माइनस xy आ जाएगा कितना हमारा 5xy हो गया, और यहाँ 8z है, यहाँ y है, नहीं घटेगा, तो माइनस हमारा 2x हो जाएगा, और प्लस 5y² हो जाएगा, 5y² माइनस 8z, ये हो जाएगा पूरा 5xy माइनस 2x प्लस 5y² माइनस 8z, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दशमलव संख्या इतना को जोड़िए, तो हम कैसे जोड़ेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव है, और यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है। तो हम 4 अंक वाली संख्या के इकाई अंक को लिख लेंगे, 3 हो गया। उसके बाद हम देखें 3 अंक बचा है, और इसमें भी 3 अंक है, तो हम तीसरे अंक को दूसरे 3 अंक वालों को आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 आ गया। और फिर जो है 2 अंक वालों को लेंगे, इसमें 2 अंक पे 0 है, और इसमें 2 अंक पे 0 है, और इसमें 2 अंक पे 3 है, तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। और फिर 1 अंक वालों को लेंगे, यहाँ पर 1 अंक पे 0 है, यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक पे 0 है, यहाँ पे 1 अंक पे 0 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 ना जाएगा। अब आगे दशमलव लगा लेंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाईं तरफ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है,
और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ दूसरे अंक पे 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दूसरे अंक पे 1 है, तो 5, यहाँ पर दूसरे अंक पे 5, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा हो गया 62.333। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.333 55 66, और इसके पहले हो जाएगा 55 66 662.33। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 62 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो हम जानते हैं शेष फल में जो शेष आता है हम उसको पहले घटा लेते हैं, उसके बाद उनका मासा निकाल लेते हैं, वही संख्या हो जाती है। तो 49 शेष बचाना है तो हमें पहले से घटा लेना है 59 और 109। तो इसमें से -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, तो घटा देंगे 48 हो जाएगा। और ये 59 है, कितना है 59 है, तो इसे 6 3 9 56 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 5 104 हो जाएगा। ठीक, अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 8 8 6 48 8 7 56 और 8 1 8 8 3 24 13 8 104। तो हमारा हमारा एचसीएफ हमारा मासा बड़ी संख्या मासा होता है, तो हमारा मासा हो जाएगा 8। यही आंसर हो जाएगा। ये बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज जानते हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। 60 60 60 सभी कोण 60 के होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं भुजा 4 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a² होता है। तो भुजा हमारा दिया गया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4² 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है 4√3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो हम जानते हैं व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास को d से बताते हैं, तो d बराबर होता है 2r। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु, एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये हो गया, होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम जानते हैं 2 बिंदु को जाने वाली रेखा एक ही हो सकती है। एक ही बिंदु से खींचना होता तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती थी,
एक बिंदु से, इन दो बिंदु से जाने के लिए एक ही रेखा होगी। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab² को सरल कीजिए। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। 3abc तो प्लस 3abc से और माइनस 5abc से हम जो है 5abc तो घट जाएगा, और यहाँ इसको लेंगे 2ab² से 3ab²। तो 3ab² में से 2ab² चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा ab², और ये 5abc में से माइनस 5abc में से प्लस 3abc चला जाएगा, आ जाएगा हमारा 2abc। तो हमारा आंसर हो जाएगा ab² माइनस 2abc। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 9 देखते हैं। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो हम जानते हैं अपवर्त होता है 8 का पहाड़ा। 8 का अपवर्त मतलब 8 का पहाड़ा, अपवर्त मतलब 8 पहाड़ा। तो 8 अपवर्त ऐसे निकालने के लिए हम 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, डॉट ऐसे जितना भी बोलेगा इतने चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व कर लेंगे तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा करें, ब्रैकेट खोलेंगे और दूना 16 हो जाएगा। 13 माइनस 16, सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास का रूल है, सबसे पहले बोर्ड मास, तो सबसे पहले ब्रैकेट बाइना कूलम बार, फिर जो है छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद ऑफ मीन्स का होता है, का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन मतलब जोड़ को सॉल्व करें, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस घटाएंगे। तो सबसे पहले हम तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो गया, प्लस 3 हो गया। तो हम यहाँ 13 3 16, यहाँ 16 माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। ये गलत लिखा गया है, 13 माइनस 13 नहीं, ये 13 3 16 हो जाएगा, बराबर 16 माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 240 लीटर का 10% कितना है? 240 लीटर का 10% कितना है? तो हम देखें 240 का 10% का मतलब गुणा कर देंगे। तो 240 गुणे 10/100, ठीक, काट देंगे 0 से 0, तो 0 कट गया, आ गया 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 लीटर, 24 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान याद है। तो हम जानते हैं ब्रैकेट खोलने पर तो सभी ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस
चिन्ह माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस, और इधर प्लस है माइनस है, वाई माइनस जेड आपस में सॉल्व कर लेंगे। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और प्लस जेड से माइनस जेड कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा प्लस वाई से और प्लस वाई हो जाएगा 2y। आंसर हमारा हो जाएगा 2y। 13 नंबर देखिए, -8 गुणे +75 गुणे 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 को गुणा कर दिया जाए तो पूरा मान 0 हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 9 और 15 के समापवर्तक। समापवर्तक होता है गुणनखंड। समापवर्तक यहाँ कीजिए, समापवर्तक अपवर्त, अपवर्त क्या होता है? अपवर्त होता है हमारा गुणज। गुणज मतलब पहाड़ा। जैसे आगे देख चुके हैं 8 का अपवर्त कितना है, तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 3 24, डर निकल जाएगा। लेकिन समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें उनका गुणनखंड ज्ञात करना होता है। 9 और 15 समापवर्तक लिखिए तो हम जानते हैं 9 के गुणनखंड हो सकते हैं, 9 1 के 9 हो सकता है। ठीक, ये अब 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, तो हम इनका समापवर्तक हो गया। सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए समापवर्तक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम जानते हैं एक बिंदु से पूछ रहा है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु होता तो केवल एक रेखा खींची जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 12 के अपवर्तक लिखिए। 12 का अपवर्तक जानते समापवर्तक होता है गुणनखंड, जिससे संख्या को विभाजित किया जा सके, समापवर्तक होता है। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। अपवर्तक का आशय है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला। तो हम जानते हैं 12 के अपवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, इन सब से विभाजित हो जाएगा, इसलिए अपवर्तक हो गया। और समापवर्तक देख चुके हैं। समापवर्तक इनका गुणनखंड होता है। ठीक है, 1 से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित, 9 से विभाजित, 1 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 से, 15 से। सीरीज में दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 गलत लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन गलत है। कुछ लोग पता नहीं है सीधे आंसर लिख देते हैं, जबकि हम जानते हैं वृत्त का परिमाप जो होता है परिध होता है, ये उसके परिध 2πr होता है, और यहाँ पर ये गलत लिख दिया है।
क्वेश्चन नंबर हम 18 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो हम 24/7 को भाग देते हैं, दशमलव में आ जाएगा। तो 7 तरीके 21, 21 3 24, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ गया। तो 7 चौका 28, 28 2 30 और 7 तरीके 21 आ गया हमारा 3.43, 3.43, 3.42, एक अंक बढ़ा दिया है। 19 देखें, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा है, इसमें हम देखते हैं अनंत बिंदु हो सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है। तो बड़ा अनुपात हम देखने के लिए एक है 2/3 और एक है 5/8। इसमें हम देखते हैं कौन सा अनुपात बड़ा है। हम एक भाग दे सकते हैं और या तो ऐसे देख लें दोनों का अंतर, जिसका अंत छोटा होगा, जिसका अंश जो है अंतर जिसका अंतर कम आएगा और अंश हर छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो हम देखते हैं 5 3 8, यहाँ अंतर 3 हो गया। यहाँ पर देखते हैं अंतर 1 हो गया और यहाँ जो है हर जो है हर छोटा है, तो इसलिए जो है ये संख्या बड़ी हो जाएगी। जिसमें अंतर कम आएगा वही संख्या बड़ी होगी। तो 2/3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 भी गलत दिया गया है। यहाँ पर बोला एक विद्यालय में लड़कों की संख्या इतना है तथा लड़कियों की संख्या इतना है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल दिए तो 6 - 4 2 आ गया और उसके बाद 5 - 2 हो गया और 9 - 5 हो गया। तो हम जानते हैं 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9। चलिए ठीक है। तो 5 - 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 23, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए एक लिखकर बाकी सब 0 लगाते चले जाते हैं जितने अंक बनाना होता है, और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जितने अंक संख्या बनानी होता है उतना 9 लिखते चले जाते हैं, तो बड़ी संख्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल इतना है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। मासा दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया, तो हमें लासा निकालना। तो हम जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो गुणनफल दिया गया है और हमें जो है मासा निकालना है। तो हमारा मासा दिया गया 16, तो लासा गुणे मासा दिया गया 16 बराबर ये गुणनफल दिया गया है 6400, 6400 दिया गया है। तो हम लासा बराबर निकाल लेंगे 6400 बटे 16, 16 चौका 64 आ जाएगा, डबल 0 लगा दें
आ जाएगा हमारा 400 आ गया, 10 हमारा 400 हो गया। संख्या 25 लघुत्तम समापूर्ति किसे कहते हैं? लासा क्या होता है? लासा क्या होगा? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य हो। तो जैसे हमारा 2 और 3 6 का एलसीएम निकालना है। 2 3 6 का एलसीएम निकालना है तो हम जानते हैं वह लघुत्तम समापूर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करे। लासा में अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त जो छोटी छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम जानते हैं इनका लासा 6 हो जाएगा और इन संख्याओं द्वारा विभाजित होगा, वही लासा होगा। तो 2 3 6 और 3 दूना 6, 6 के 6, तो हो गया हमारा एलसीएम 6। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं 100 में प्रति 100 पर जो लगता है उसे प्रतिशत 100 कहते हैं। प्रति का अर्थ होता है 1, औसत का अर्थ होता है 100। ठीक, अर्थात प्रतिशत का अर्थ है 100, जो 100 पे लगता है वही प्रतिशत होता है, प्रत्येक 100 पे लगने वाला। अर्थात प्रतिशत उस भिन्न के बराबर हो जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की संख्या। उदाहरण के लिए जैसे 2% लिखना है तो 2/100 लिख सकते हैं। 100 में 2 है तो हम किसी संख्या में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 2% बराबर, तो हम प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 हों, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे चतुर्भुज को हम जानते हैं चारों भुजाएं समचतुर्भुज के बराबर होते हैं। ठीक, और वर्ग का भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, लेकिन ये वर्ग के सभी कोण जो 90 होते हैं और चतुर्भुज के नहीं। तो यदि किसी चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 का हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाता है। जैसे हमें 10 है, इसको 3 भागों में, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 भाग में बांट दिया गया, तो हम इसे भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? 3 भागों में बांटा गया है तो इसे हम कह देंगे 3/10। ये भी इसका भिन्न रूप होगा। इसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है, कुल भाग के मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती उसे प्रतिशत कहते हैं। 100 में से या 100 पर हम जानते हैं 100
पर 100 में जितना प्रत्येक 100 पर जो आता है वही प्रतिशत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? समझाते दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। दशमलव संख्या 100 से गुणा करके। यदि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसे 100 से गुणा कर दे, गुणनफल में जो आता है प्रतिशत चिन्ह लगा दे। तो हम जानते हैं प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। जैसे उदाहरण है 3.5 है, इसमें 100 से गुणा कर दिए, आ गया 35/10 और इसमें प्रतिशत का चिन्ह लग गया और अभी ये प्रतिशत हटाना हो 100 से भाग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती। परिमेय के विपरीत होता है अपरिमेय, परंतु जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, अथवा वह संख्याएं जिनको P/Q में व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं हो सकता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 आदि। पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है 22/7 परिमेय हो जाता है, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 32, समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित नहीं और क्रम के अनुसार चलती रहें। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता, निर्मित किया जाए, जिन्हें समप्राकृत संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न, यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का समूह बनाया जाए तो इन्हें विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग नहीं जाता। 34 नंबर देखते हैं, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बचे? तो 60 कप थे, 40 कप बिक गए, 60 - 40 आ गया 20। तो पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं? 40 कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं? तो 40 कप बिके हैं हमारा, तो बिके कप का प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं 40 बिका है, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और टोटल जो है नीचे रखते हैं, ठीक है। तो गुणे 100 कर देते हैं, प्रतिशत में आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 5 × 2 = 6, 4 × 5 = 20, तो हमारा आ जाएगा 200/3, 220 दशमलव में आ जाएगा 66.3। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एक गांव में महिलाओं की संख्या इतना तथा पुरुषों की संख्या इतना है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है? तो हम जानते हैं अधिक या कम जहाँ पर शब्द आता है, अधिक या कम, वहाँ पर हमें अंतर लेना होता है, ठीक है। हम जानते हैं कितना अधिक है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम पुरुषों की संख्या लिख देंगे।
पुरुष की संख्या लेंगे, महिलाओं की संख्या घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया। और उत्तरवर्ती मतलब एक संख्या आगे वाला, पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पीछे वाला। तो अगर पूर्ववर्ती पूछा होता तो हम जो है -1 कर देते, और अगर उत्तरवर्ती पूछा है तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 999 मतलब 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इतना को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.085 को प्रतिशत में बदलना है तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिए, आ गया हमारा 88.5%। तो 0 है तो 2 अंक दशमलव दाईं तरफ खिसक जाएगा, आ गया हमारा 88.5%। 88 नहीं, 8.5%। क्वेश्चन नंबर 38, 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणन जैसे संख्या होते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं विभाजित होते हैं, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड होते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ऐसे होता, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 350 का 10% कितना होगा? तो का मतलब हम जानते हैं गुणा होता है। 350 गुणे 10/100, प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, पूरा काट देंगे, 1 0 ये, 1 0 ये, तो आ गया हमारा 0 0 कट गया। 350 गुणे 10/100, ये 0 कट गया, आ गया हमारा 35 आ गया। तो आयत किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती, सभी भुजाएं नहीं, ये आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर होती हैं, एक दूसरे को भी काटती नहीं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 का होता है, लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। और 3 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं।
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज होता है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर। एक दूसरे से समांतर विकर्ण बराबर यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हों तो वह वर्ग होता है। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जब बराबर हो जाते हैं, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, परस्पर लंबवत हों, मतलब तो 90 पर काटते हैं तो वह वर्ग होता है। विकर्ण बराबर हो गया तो स्क्वायर वर्ग हो जाता है, और नहीं तो समांतर चतुर्भुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? विषमबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर न हो। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर न हो, इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोण असमान होंगे। विषमबाहु होता है जैसे ये त्रिभुज हो गया, एक तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर और त्रिभुज तीनों कोण असमान हो, अलग अलग कोण हो, विषमबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। x माइनस वाई में क्या जोड़ें योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो हम जानते हैं अगर x माइनस वाई में क्या जोड़े योगफल इतना करना है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा हमारा क्या जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसमें से घटा देंगे 2x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 2x में x आ जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2y हो जाएगा। वृत्त के 3 गुण बताइए। वृत्त के 3 गुण बताइए। सबसे पहला वृत्त क्या होता है? वृत्त एक केंद्र बिंदु मानकर समान लंबाई समान दूरी पर खींचा गया होता है। ठीक, सभी त्रिज्या बराबर होते हैं और जो केंद्र सबसे बड़ा व्यास केंद्र से होते हुए जाता है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से हो जाता है। ठीक, एक वृत्त की समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक, वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं, सभी व्यास केंद्र से जाते हैं। केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं। केंद्रीय वृत्त जो है कभी आपस में काटते नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जैसे ये दो वृत्त हो गया और ये हो गया, जब इसको ऐसे खींचेंगे दोनों में स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा। दो वृत्तों का स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वो संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक पूरा या धन पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती हैं।
इनको इतना से डिनोट किया जा सकता है, आदि से निरूपित किया जाए। सभी प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित करते हैं, 1 2 3 4। सभी ध्यान पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाज्य, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। भाज्य वह होता है जो भाजक, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। इनमें संख्या से भाग दिया जा सके। भाजक क्या होता है? यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, ये होता है भाजक। और ये होता है भागफल, और ये भाज्य होता है। नीचे जो आता है वो शेष होता है। भागफल क्या होता है? भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होता है उसे भागफल कहता है। भिन्न से क्या तात्पर्य? भिन्न किसी संख्या के जितने टुकड़े किए जाएं उसको लेकर बटे पूरी संख्या को लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। यदि कोई संख्या यम अपान के अनुरूप में हो उसे भिन्न कहा जाता है। जहाँ यम एवं n पूर्णांक संख्याएं n बराबर 0 नहीं हो सकता। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या का हर संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? जब पूर्ण और भिन्न की जब संख्या जो है सही और बटे दोनों में होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या भी हो तो उसे मिश्र भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे भागफल किसे कहते हैं? भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। समझाते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो संख्या जितने स्थान पे रहेगा उस पे उतना से गुणा कर देंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। 6 गुणे 1000 बराबर 6000 आ गया। ठीक है। और जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या हो जाता है, तो 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। तो स्थानीय मान जातीय मान ज्ञात कीजिए, तो हम बताओगे 6000 जातीय मान है। 6 क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। समझाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 9 लिखते जाते हैं 5 अंकों की, और छोटी के लिए 1 लिखकर 0 लिखते जाते हैं। ये हो गया 4, 5 हो गए सबसे बड़ी और छोटी, 1 लिखकर 0 लिखते चले जाएंगे। ये हो गया 5। ठीक है, दोनों घटा देंगे, आ गया बराबर 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 में से गया 8, 8000, 89,999 आंसर हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सभी धन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनका ज्ञात के लिए हमें फार्मूला दिया गया है n/n+1/2। तो हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या। तो 1 से 100 तक ले रहे हैं तो हमें n बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं 100 n+1, 100 + 1 101 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 2 50 संयम 100 हो जाएगा, पड़ गया 101 × 50 आ जाएगा हमारा 50 आ गया। चौवन नंबर देखते हैं। परिध को परिभाषित कीजिए। परिध होता है किसी बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा परिध कहलाती है। परिध वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिध कहा जाता है। घेरे की परिमाप परिध हमारा होता है परिध 2πr होता है। कोण को परिभाषित कीजिए। कोण क्या होता है, कोण को परिभाषित कीजिए। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे हमारा एक ये इसको हमको झुकाव यहाँ बन रहा है तो इसे हम कोण कहते हैं। कोण हो गया। कोण का नाम कैसे देते हैं, ये बीच वाली संख्या को कोण दे, कोण BAC। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता, 3 असंरेख। असंरेख मतलब तीनों एक रेखा में नहीं हो सकते, तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं हो सकते, इसीलिए असंरेख होगा। मतलब तीनों बिंदु जो है रेखा में नहीं हो सकते। असंरेख रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है त्रिभुज कहते हैं। वर्ग से क्या आशय, वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं समान होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, और इसमें भी होता है आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आयत के प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं और यहाँ के इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। चार जिसका प्रत्येक कोण 90 वर्ग कहलाता है। फिफ्टी 8 नंबर देखते हैं। व्यास किसे कहते हैं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। तो व्यास हमारा सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं और ये केंद्र से होकर जाता है और सभी जीवा जो एक बिंदु पर एक दूसरे पर छेद करते हैं।
59 नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन आने की संभावना है। दिया है अंडर रूट 19,600 बराबर 140 हो तो इतना कम मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 19,600 का वर्गमूल हो जाए 140। ठीक है, तो हमें जानते हैं ये 196 का वर्गमूल कितना होता है। हमें 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और दशमलव वर्गमूल से 4 अंक पे रहता है तो वर्गमूल में 2 अंक खिसक जाता है। तो आ गया हमारा 0.14। साठ नंबर 3 रुपये 8 पैसे को रुपये में बदलिए। 3 रुपये 8 पैसे को रुपये में बदलिए। तो 3 रुपये प्लस पैसे को रुपये में बदल लीजिए। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। इसको हम 8 को रुपये में बदल लिए, हो गया 308 बटे 100। आ गया, दशमलव में बदल देंगे। 308 है, दशमलव बदलेंगे 3.08 हो जाएगा। इकसठ नंबर समभिन्न इसे कहते हैं। समभिन्न वह संख्या होता है जिसका हर जो अंश से बड़ा होता है। समभिन्न होता जिसका हर बड़ा रहेगा, जिसका अंत बड़ा रहे वो भी समभिन्न हो जाता है। जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं इस प्रकार भिन्नों को सम या उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए विषम भिन्न कहते हैं जिसका अंश बड़ा होगा वो विषम हो जाएगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सम हो जाएगा। भिन्न अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। इतना को विस्तारित रूप से लिखिए, विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप से लिखने का मतलब है हमें इन संख्याओं को दशमलव को हटा देना है। सैकड़ा है, सैकड़ा 10वें स्थान पर, ये क्या है, 100वें स्थान पर, ये 1000वें स्थान पर। जानते हैं दशमलव के बाद जो होता है इसे कहते हैं 10वें स्थान पर है, इसे कहते हैं 100वें स्थान, इसे कहते हैं 1000वें स्थान पर। तो करने के लिए हम इसको रूप में लिख देंगे। तो 8 प्लस 10वें पे है तो इसको 0.07 लिख देंगे। 0.7 प्लस ये 100वें स्थान पर है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1000 पे है 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा। विस्तार रूप हो गया। इतना और इतना को जोड़िए तो हम इकाई अंकों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारा 6 स्थान पे दशमलव है, ये 5 स्थान पे दशमलव है, ये 3 स्थान पे। तो 6 स्थान वाले में हम पहले इस 2 को लिख लेंगे। अब इधर 5वां स्थान को देखेंगे, 5वें स्थान पे 7 हो गया
और इसमें पाँचवें स्थान पे 6 हुआ। ठीक है, तो 7 6 13 हो गया। इसलिए का और यहाँ चौथे स्थान पर 3 है और यहाँ चौथे स्थान पर 0 है, तो 3 एक 4 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर 0 है और यहाँ चौथे स्थान पर 0 है, लेकिन जो है दशमलव से तीसरे स्थान पे 0 है, यहाँ दशमलव तीसरे स्थान पे 0, यहाँ दशमलव तीसरे स्थान पे 9 है, तो हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव से दूसरे स्थान पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ दशमलव की अगर स्थान 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर जो है दशमलव की बाईं तरफ वाली संख्या को जोड़ लो। इकाई के स्थान पे 2 है, 3 है, तो 3 3 6 2 8, तो आ गया 0.8। और यहाँ 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर 7 हो गया, तो 758 क्या हो जाएगा, 758.27 94 32 आंसर हो जाएगा हमारा।